फेवेल एक लेजेंडरी हिटमैन है जिसने लोगों को परमात्मा तक पहुंचाया है फॉर वैरायटी ऑफ क्लाइंट्स। जितने भी लोगों ने उसको परमात्मा तक पहुंचाया है उसका नंबर बहुत ही ज्यादा हाई है। फेवेल को ऑर्डर दिया जाता है उसके बॉस द्वारा कि 1 साल तक तुम छुप के रहो एज अ ऑर्डिनरी सिटीजन। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं एक व्यक्ति अपने गन को असेंबल कर रहा है। 2 लोग हड़बड़ी में लिफ्ट को खोल रहे हैं ताकि वो वहां से भाग पाए। वो देखता है एक व्यक्ति काला कपड़े पहन के उसकी तरफ आ रहा है, तभी वो उस ससुरी को गोली मार देता है। दूसरा व्यक्ति वो गन उठाता है और उसकी परछाई देख के उसकी तरफ फायर करने लगता है। वो लिफ्ट के थ्रू नीचे जा रहा होता है। क्या वो वही है द लेजेंडरी हिटमैन फेवेल? फेवेल बिल्डिंग से कूद के उसके सामने आ जाता है। लिफ्ट खोलते ही वो ससुरी के गले में गोली मार देता है। एक व्यक्ति पीछे से आके उसको पेलने की कोशिश करता है, वो उसको डॉज करके आंख में गोली मार देता है। एक बंदा आके उसके हाथ पे मारता है और वो गन गिर जाता है। फेवेल अपने कराटे चॉप से उसके गले से खून निकाल देता है। वो बंदा जो कि लिफ्ट से निकला था वो गन उठाता है और उसकी तरफ फायर करता है, लेकिन सारे के सारे गोली उसके बंदे के ऊपर ही लगता है। फेवेल उसके थ्रू उस बंदे को शूट करता है। सो तुम फेवेल हो? हाँ, उस नाम से सिर्फ लोग मुझे जानते हैं। मैं बस एक लौंडा हूँ जो कि माहिर है पेलने में लोगों को। आई एम ए प्रो। फेवेल गाड़ी में बैठता है। हम देखते हैं उधर पे एक खूबसूरत सी मोहतरमा है। क्या तुम ठीक हो? मैंने गन शॉट की आवाज सुनी। कुछ नहीं, वो सब लोग चूतिए हैं। जरा टीवी ऑन करियो। हम देखते हैं वो बहुत ही ज्यादा जोर से हंस रहा है जैसे कि उसने गांजा फूका है। कॉमेडियन जैक तोमिका, ये तुम्हें इतना फनी क्यों लगता है? क्योंकि ये हद से ज्यादा हिलेरियस है। तुम ऐसे कैसे हंस सकते हो 5 लोगों को पेलने के बाद? जो भी हो, हमें लेके चलो मंजिल तक जीपीएस लेडी। हाँ, तुम्हारे लिए मैं बस एक ब्यूटीफुल ब्रिलियंट जीपीएस लेडी हुई थे, फोटोग्राफिक मेमोरी ही हूँ। वो अपने गन को तोड़ के पानी में फेंक देता है। तो कैसा गया उसका काम? सेम एज यूजुअल। हाँ, फिर वो जैकल तोमिका को देख के हंस रहा था। फेवेल आके उधर पे बैठता है। अभी के समय में ये काम करना बहुत ही ज्यादा ट्रिकियर है। चारों तरफ वो बस हरामजादे कैमरे होते हैं। हमने उस सभी कैमरा को हटा दिया था। तुम ये काम 6 साल से कर रहे हो। तुम्हें पता है कि तुमने कितने लोगों का गेम बजाया है? याकुजा, पॉलिटिशियन, डॉक्टर, सीईओ, सेलिब्रिटीज। मोस्ट ऑफ आवर टारगेट्स आर बिग शॉट्स, इसलिए उनका इनाम भी ज्यादा था। इन पिछले 6 साल में तुमने 71 लोगों को परमात्मा तक पहुंचाया है। ये लो, मैं भूखी नहीं हूँ। ये बहुत ही ज्यादा गर्म है, फूक मार दो मेरे लिए तुम। वो पूछता है हमारा नेक्स्ट हिट कब है? और कोई भी जॉब नहीं है। कुछ समय के लिए हम कोई भी जॉब नहीं लेंगे। हमें 1 साल तक शांत रहना पड़ेगा। ये रहा वो सारा का सारा पैसा जो तुमने अर्न किया है। कितना पैसा है उधर पे बाबूआ? 50 मिलियन होगा शायद। और ये रहा तुम्हारा शेयर का पैसा। मैं तुम्हारे लिए लाइसेंस और फेक इंश्योरेंस कार्ड जुगाड़ करवा दूंगा। ऑब्वियसली फेक। वैसे हम कहाँ पर छुपेंगे? ओसाका में एक याकुजा गैंग है। हमारा उनके साथ बहुत ही पुराने समय से कांटेक्ट है। मैंने उन लोगों से बात करके सब कुछ सेट कर दिया है। हम ओसाका में जा रहे हैं उधर पे बस छुपने के लिए। मैंने कहा इसलिए तुम ये करोगे। एक नई जगह तुम्हें लॉन्ग रन में प्रो रहने में मदद करेगा। ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि तुम किसी भी जगह या फिर सिचुएशन में अपने आप को एडॉप्ट कर लो। ट्राई एक्टिंग लाइक एन ऑनेस्ट सिटीजन फॉर वंस। लेकिन अगर तुम दोनों ने किसी को मारा तो मैं तुम्हें जमीन में गाड़ दूंगा। कोई दिक्कत की बात नहीं है। आई एम ए प्रो। वेल, बॉस ने तुम्हारे लिए कुछ भेजा है। फेक ड्राइवर लाइसेंस और एक इंश्योरेंस कार्ड। आकिरा शातो, क्या वो मेरा न्यू नाम है? वो अपने गन को माइक्रोवेव में छुपा के कहता है। सो तुम्हारा नाम क्या है? योको शातो। देखने से लग रहा है कि हम दोनों सिबलिंग्स है। शातो एक बोतल खोलता है और उधर से गोलियां, एक लेजर निकलता है। उसने स्प्रे बोतल के अंदर बहुत सारे बैरल्स छुपा के रखे हैं। मैं इन सारी चीजों को माइक्रोवेव में रख रहा हूँ ताकि बॉस आके कल इन सब चीजों को ले जा सके। अगर तुम उस गन के पार्ट को लेके जाओगे तो फिर भी वो गन होगा। एक गन बैरल और बुलेट्स के बिना कैसे फायर होगा? ये मेरा नाइट हॉक है, मेरा पार्टनर। मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। वो लोग गाड़ी में बैठ के ओसाका की ओर निकल चुके हैं। शातो पूछता है क्या तुम बॉस के औरत हो? नहीं घिनौना। जब मैं 10 साल की थी तब मेरे पेरेंट्स मारे गए थे इन ए हाउस फायर। फॉर सम रीजन बॉस टुक मी इन। उन्होंने मुझे सब कुछ सिखाया जो कि मैं जानता हूँ, और फिर मैं असिस्टेंट बन के तुम्हारे साथ 1 साल तक काम कर रहा हूँ। वो लोग गैस स्टेशन में आके रुकते हैं। तुम 2 लोगों को उधर पे देख रहे हो, वो गाड़ी चोर है। तुम कैसे कह सकते हो कि वो लोग चोर है? जिस तरीके से वो अपने आप को कैरी कर रहे हैं उससे पता चल रहा है। मैं गाड़ी को देख रहा हूँ। तुम मेरे लिए बस एक कॉफी खरीद के लेके आओ। वो वाला नहीं है गाइस, तुम्हें अपने नाक को फॉलो करना पड़ेगा। वो गाड़ी घटिया है। हाँ, वही वाला। क्या तुम्हें पैसे की गंध नहीं आ रही? टू बैड। वो सब नए हैं इस काम में। वो लोग देखते हैं कि शातो उसको देख रहा होता है। वो लोग उसके पास आके उसके साथ झगड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। शातो उन दोनों को घायल कर देता है। फिर वो खूबसूरत सी औरत आके उसको ले जाता है वहाँ से। क्या तुम पागल हो चुके हो? तुमने पहले दिन ही ये सब शुरू कर दिया। मुझे ट्रेन किया गया है इस तरह
रहा कि मैं 6 सेकंड में किसी की माँ चूस सकता हूँ इजीली। सो क्या तुम लोगों को हर एक छोटी चीज में नहीं खेल सकते? तुम एक प्रो हो ना? हाँ मैं हूँ। अगर तुम ऐसा करते रहोगे तो तुम किसी को मार दोगे। तुम सही कह रहे हो। हे ओको, यू नो दिस माइट एक्चुअली बी हार्डर देन आई थॉट। तुमने मागुरो ग्रुप के लिए काम किया है लेकिन तुम्हें कुछ नहीं पता उनके बारे में। 3 साल पहले बस मैंने उनका एक काम किया था। बॉस की बात माने तो मागुरो ग्रुप के साथ किसी और ग्रुप का झगड़ा नहीं है। तिहाई में सिर्फ उनका एक याकुजा ग्रुप है विद अराउंड 20 मेंबर्स। उन लोगों का हेड है हिरोशी हमादा। वो उस ग्रुप का 4th जनरेशनल बॉस है। सेकंड इन कमांड इज ताकेशी बिहारा। बॉस क्या तुम इसके बारे में सीरियस हो? आई मीन शेल्टरिंग द हिटमैन। मैंने उसके बारे में रूमर सुना है प्रीवियस हेड से। वो एक रूथलेस मॉन्स्टर है। उसने जिस तरीके से शैकेमिन ग्रुप को 3 साल पहले खत्म किया था, उसने अकेले हमला किया था उनके हेडक्वार्टर्स के ऊपर। 10 लोगों की माँ चोट दी थी इन जस्ट 2 मिनट्स। मोस्ट ऑफ द बॉडीज वर ईदर शॉट वंस इन देयर हेड और वंस इन दी हार्ट। उसने हर एक को एक एक गोली से पेला था। वो अपने सर पे उंगली रखता है और अजीब सा मुंह बनाता है। मैं ओसाका मोड में शिफ्ट हो चुका हूँ। वो लोग उस ग्रुप से मिलने आ चुके हैं। बॉस सातोस इधर पे आ चुके हैं। हम देखते हैं वो लोग उधर पे आके बैठते हैं। बातें शुरू करने से पहले मैं देखना चाहता हूँ क्या तुम एक्चुअली में शातो कौन हो? क्या इधर पे कोई दूसरा शातो आया था? अगर तुम्हें हमें खत्म करना हो इन द काउंट ऑफ 3, तुम हमें मारोगे कैसे? पहले मैं तुम्हारा गला तोड़ूंगा, फिर मैं तुम्हारा गन ले लूंगा जो कि तुम्हारे लेफ्ट आर्म पीट में है। ए रिवॉल्वर, व्हाट यू कॉल ए लोटस। मैंने तुम्हें कहा था ना कि इधर पे गन अलाउड नहीं है। उसके बाद क्या? मैं बहुत ही ज्यादा क्यूरियस हूँ। तुम 10 लोगों को कैसे मारोगे जो कि अभी बाहर को है विथ ओनली 5 शॉट्स? सिंपल, मैं तुम्हारे बॉस का गन भी ले लूंगा। इम्प्रेसिव सातो कुन। वैसे तुम्हें पता कैसे चला? मूवमेंट या फिर पोस्चर की वजह से? एक्सप्लेन करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तुम नहीं समझोगे। तुम दोनों लोगों के बारे में सिर्फ हम दोनों ही जानते हैं। बाहर को लॉन्डो को कुछ नहीं पता है इसके बारे में। अंडरस्टूड? हम लोग प्रोस है आफ्टर ऑल। हम लोग तुम्हें एक जगह पे छोड़ देंगे जहाँ पर तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन अगर तुमने कुछ बकचोदी करने की कोशिश की तो हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे। तुम्हारा नाक का बाल दिखाई दे रहा है। ओएल, मैंने तुमको कितनी बार बोला है कि याकुजा को हमेशा बढ़िया दिखना चाहिए। और वो अपने नाक में उंगली कर रहा होता है। वो लोग कार में बैठे हुए होते हैं। वो पूछता है बॉस वो लोग कौन है? बॉस के कोई दूर के रिश्तेदार हैं। तुम इतने ज्यादा क्यों एक्साइटेड हो? वो लौंडिया बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। तुम चूतिया पे करने की कोशिश मत करियो। वो बॉस के फैमिली मेंबर्स है। फिर वो याकुजा उन दोनों को अपना घर दिखाता है। हमने तुम दोनों को 2 घर दिया है रहने के लिए। एक सेफ हाउस हुआ करता था जब मैं और मेरे बॉयज दूसरे गैंग को ठिकाने लगाते थे। फर्स्ट फ्लोर गैरेज है जहाँ पर मैं अपने गाड़ी को रखता हूँ। और एक रूल, तुम इस कार को छूओगे नहीं। बॉस ने मुझे तुम्हारे काम के बारे में बताया। तुम एक शॉट में बंदे को खत्म कर देते हो। तुम मुझे डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखा सकते हो। मैं तुम्हें एक टारगेट के बारे में बताऊंगा जिसको कि तुम्हें ढूंढना और शूट करना है 2 सेकंड के अंदर। वो कहता है सिक्योरिटी कैमरा और वो शूट कर देता है उसे। हे देखो तुमने मिस कर दिया। देखो उधर पे वो कैमरा है। ओवेल, तुम इतनी जल्दी करोगे तो ऐसा ही होगा। सॉरी, आई वॉज डिस्ट्रैक्टेड। वो बंदा चिल्ला के कहता है मेरा कार। फिर वो लौंडिया उसका हाथ पकड़ के कहता है मैं तुम्हारे कार को साफ कर दूंगी। अपने फोन से गैरेज के कैमरे को देखो, एक काम नहीं कर रहा बॉस। जो छोटा सा कैमरा दीवार पे था वो डिस्ट्रॉय हो चुका है। तकाहाशी, तुम उन लोगों के ऊपर नजर रखो और इसके बारे में बॉस को कुछ मत बताइयो। इस कार में खास बात क्या है? शातो घर में घूम रहा होता है तभी उसे कुछ दिखाई देता है। वो एक जगह को खोलता है और देखता है कि उधर पे कैमरा है। उसने सारे के सारे कैमरे डिसेंबल कर दिया है। शातो अपनी मुंह बोली बहन के घर में आके चारों तरफ देखता है। वो कैमरा में देख रहा है साउंड ठीक से नहीं आ रहा। चलो शॉपिंग पे चलते हैं और कुछ पीते भी हैं। उसके घर के कैमरे काहे नहीं काम कर रहे? जो गैराज में कैमरा है वो अभी भी काम कर रहा है। वो छत पे आके खड़ा होता है और सोचता है आज से 1 साल तक मुझे काबू में रहना पड़ेगा। और वो अपने किलिंग्स के बारे में सोचता है जो कि उसने पास्ट में किया है। फिर उसे दिखाई देता है एक खूबसूरत लौंडिया। वो कुछ ज्यादा ही जल्दी में है। वो लौंडा उसकी बहन के घर पे नजर रख रहा होता है और वो देखता है कि वो नंगी हो रही होती है और वो कुत्ते की तरह आउ हाउ करने लगता है। वो लौंडा उस लौंडिया को सोते हुए देख रहा होता है। बॉस आके पूछता है कि वो 2 सिबलिंग्स क्या कर रहे हैं। उसके भाई के घर का एक भी कैमरा काम नहीं कर रहा। उसके बहन के कैमरा अच्छे से काम कर रहे हैं लेकिन ऑडियो उतना भी अच्छा नहीं है। वैसे ससुरा इधर पे एक कैसा स्मेल आ रहा है? वेल, मैंने 1 मिनट पहले इधर पे खाया है। वेल, वो मुट्ठी की स्मेल है। बॉस कहता है मैं उन लोगों को इस टाउन से हटाना चाहता हूँ। सातो अपने गन को क्लीन कर रहा होता है। वो टीवी पे जैकल को देख के चूतिए की तरह हंसने लगता है। उसकी बहन उसको कॉल करके कहती है चलो बार में चलते हैं। वो लोग बार में आके दारू पी रहे होते हैं।
कार में बैठा हुआ लौंडा कुछ लोगों को कॉल करता है ताकि वो लोग शातो को पीट सके। वो लोग घर जा रहे होते हैं तभी दो लोग आके कहते हैं, चूत मारी के कित्थे देख रहे हो। वो लौंडा ये सब कार में बैठ के देख रहा है। वो शातो को लात मारता है। शातो कहता है कि तुम घर जाओ यो को, अगर इन चूतियों ने तुमको छुआ तो मैं इन लोगों की जान ले लूंगा। मैं ये चीज अकेले हैंडल कर सकता हूँ, तुम्हें जाना चाहिए। वो लौंडा शातो को घुसा मारता है। वो प्रिटेंड करता है वो पंच लेने की अपने फोरहेड पे, तो वो उसका मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर फ्रैक्चर कर देता है और वो चिल्लाने की एक्टिंग करने लगता है। वो लौंडा उसको लात मारता है। शातो अपने एल्बो से उसे ब्लॉक कर देता है। उसके पैर के हड्डी में चोट लगती है। दूसरा बंदा कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ ये चीज कैसे करते हैं। वो उसके सर पे लात मारता है लेकिन वो उसको डिफ्लेक्ट कर देता है, प्रिटेंड करता है गिरने की। चलो जल्दी खड़े हो जाओ, आई एम नॉट डन विथ यू येट। वो उसको घुसा मारता है, नाक में घुसा खा लेता है और प्रिटेंड करता है रोने की। एक लड़की वो देख रही होती है। उधर पे लोग इकट्ठा होने लगते हैं इसलिए वो लोग भाग जाते हैं। वो लौंडिया आके उसको रुमाल देने की कोशिश करती है। शातो ने इस लौंडिया को पहले भी देखा था छत से। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मैं ठीक हूँ। और वो लौंडिया फिर वहाँ से चली जाती है। फिर से वो भागते हुए चली गई। ये रहा तुम्हारा 10,000 येन, जैसे भी स्प्लिट करना है कर लो। क्या लात मारा था तुमने? वेल, मैंने उसको इतना जोर से भी लात नहीं मारा था। शातो जूस पीते हुए कहता है, ओसाका इतनी बुरी भी जगह नहीं है। कैप्टन और वो लौंडा बात कर रहा होता है। मैंने एक लौंडे को हायर किया था जिसने शातो को कुत्ते की तरह पेल दिया। क्या शातो पीट गया? हम देखते हैं एक लौंडा कैप्टन को चाय दे रहा है। ये भी जान, क्या तुम ठीक हो? हाँ, बस कुछ दिक्कतें आ गई हैं। एरिया बहुत ही ज्यादा शांत है, लेकिन तुम्हें क्यों चाहिए? वो उसको गोलियां बेच रहा है। अभी समय मुश्किल है ना गन बेचने वालों के लिए। मैं अभी पेट ट्रेड कर रहा हूँ इन दिनों। पेट्स बोले तो बीटल नहीं, उसका मार्केट बहुत दिनों पहले खत्म हो चुका है। मैं ट्रॉपिक से कलरफुल बर्ड स्मगल करता हूँ और उसको महंगे में बेचता हूँ। मुझे नहीं पता कि तुम क्या करने वाले हो, लेकिन उस बंदूक से भी ज्यादा अच्छी बंदूक है। मेरे को अपना लिटिल लोटस पसंद है। जब समय आता है डू और डाई का, बेस्ट होता है यूज करना जिस गन पे तुम भरोसा करते हो। शातो अपने बिस्तर पे अपना डिकॉय बनाता है और बाथ टब में जाके सो जाता है। कैप्टन अपने बंदूक का इस्तेमाल कर रहा है। मैं बस अपने पुराने एमओ यूज कर रहा हूँ। सर, लेकिन ताकाशी आपका ड्राइवर है ना, वो किसी और काम में अभी व्यस्त है। शातो जैकल के शो को देख के हंस रहा होता है। शातो तभी देखता है कि बॉस ने उसको मैसेज किया है। वो देखता है जैकल के स्टिकर को। वेल, मैं कैसे जैकल के स्टिकर को ले सकता हूँ? ओको को शायद पता होगा कैसे। बॉस ने मैसेज में लिखा है कि कोई प्राणी पालो। क्या तुम्हें जैकल स्टिकर चाहिए? वेल, मैं तुम्हें एक गिफ्ट सेंड कर दूंगा। सर, तुम कौन सा पेट रखना चाहते हो? क्या मैं एक कीड़ा या फिर चींटी नहीं रख सकता? आई एम प्रीटी श्योर बॉस का मतलब कुछ और है। नाउ दैट यू मेंशन इट, मेरे को एक कंटेनर मिला अपने रूम में। देखने से लग रहा था कि ये किसी पेट के लिए है। वेल, क्या तुम पेट स्टोर में जाना चाहते हो? मुझे कुछ कार्टन्स खरीदने हैं। वो देखती है बॉस ने मैसेज किया है उसको भी एक पेट लेने के लिए। वो बंदा गाड़ी में बैठ के देखता है कि वो लोग बाहर जाने वाले हैं। उधर पे जाके पेट सेक्शन में वो लोग पेट्स देख रहे हैं। तभी हम देखते हैं उधर पे एक बर्ड है। क्या तुम बर्ड लेने की सोच रहे हो? वो और भी पेट्स को देख रहा है। फिर वो उस बर्ड की तरफ देखता है और उसे अपने बंदूक की याद आती है। मैं इसको खरीदना चाहता हूँ। शातो को वो लौंडा दिखता है जो कि पिछली रात से है। इस बर्ड की कीमत कितनी है? इसका दाम 1,90,000 येन है। वाह, नेवर माइंड। वो लौंडा ताकाहाशी को इन्फॉर्म कर रहा होता है। वो किक बॉक्सर को भेजता है। वो लौंडे शातो को ढूंढ रहे होते हैं। फिर वो देखते हैं शातो को। वो लोग शातो के पीछे भागते हैं और वो भी भागने लगता है। हाँ, वो लौंडा इतना कैसे फास्ट है? वो गया तो गया कहा। फिर उसको शातो दिखाई देता है और शातो फिर से वहां से चिल्ला के भागता है। ये लौंडा क्या है? हाँ, मुझे भी शायद एक्टिंग करनी चाहिए कि मैं भी थक गया हूँ। और उस लौंडे को लगता है कि शातो उसको मॉक कर रहा है। फिर शातो ब्रिज से कूद जाता है। उस बहनचोद ने कैसे किया? शातो उस दुकान में फिर से आता है। एनीवेज, बर्ड की कीमत है 1,90,000 येन। इट्स ब्लैक हेडेड पैरोट। या कूल। क्या मतलब है तुम्हारा? कूल से बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। देखने से लग रहा है कि मैंने एक नया दोस्त बना लिया। हम देखते हैं योको अपने फोन में देख के बता रही होती है ये ब्राजीलियन रेन फॉरेस्ट से है। ये बर्ड जल्दी से लोगों के साथ अटैच्ड हो जाता है। इस बर्ड की उम्र 10 साल है। तुम इसको बनाना और कीवी खिला सकते हो। इधर पे लिखा हुआ है कि ये 30 से 40 साल जीता है ऑन एवरेज। ये बर्ड शायद मेरे से ज्यादा जिएगा। वेल, तुम जरूर इसको एक नाम दियो। वो लौंडा उधर पे ताकाहाशी को लेके आता है। वो बंदा इधर से कूदा था। क्या उस ससुर की कोई हड्डी बड्डी नहीं टूटी थी? नहीं, मैंने देखा कि वो भाग रहा था जैसे उसको कुछ भी नहीं हुआ है। ताकेहाशी वो व्यक्ति कौन है? मेरे अंतर्या मुझसे कह रही है कि वो कोई चूतिया नहीं है। मुझे
मुझे भी उसके बारे में कुछ नहीं पता। कैप्टन ने मुझे कुछ नहीं बताया है अभी तक। शातो उसके लिए घर बना रहा होता है। फिर शातो उसको नाम देता है नाइट वॉक, लेकिन वो कोई रिएक्शन नहीं देता। फिर उसको कैप्टन बुलाने से ही उसके सर पे आके वो बैठता है। सो तुम्हें कैप्टन नाम पसंद है हाँ? ताकेहाशी शातो के बारे में कैप्टन को बता रहा होता है। वैसे तुम उसके छोटे बहन को घुमाने काहे नहीं ले जाते? तुम बस उसको लेके कहीं पे जाओ और उसको उसके भाई के बारे में सवाल पूछो। ये रहा तुम्हारे लिए स्पेंडिंग मनी। हम देखते हैं शातो उस पंछी के साथ खेलने की कोशिश कर रहा होता है। वो पंछी उसका झाट का बाल उखाड़ लेता है। ओको उस हैमस्टर को एक नाम देने की कोशिश कर रही है। वो लौंडा अपने फोन में हैमस्टर के बारे में सर्च करता है। हैमस्टर के बारे में याद करने की कोशिश करता है। शिट, मैं इसको याद ही नहीं कर पाऊंगा। मैं सब कुछ भूल जाऊंगा आफ्टर फर्स्ट बियर। हम देखते हैं शातो नंगा होकर एक्सरसाइज कर रहा होता है। कैप्टन तभी आता है और गाड़ी में बैठता है और गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद पूछता है, क्या तुम फ्री हो आज रात को? मुझे उन सब चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं है मित्रा। क्या तुम्हारे पास समय है बात करने के लिए? क्या तुम अपने लंड को दिखाना बंद करोगे? मैं तुम्हें 9 बजे लेने आऊंगा। हम देखते हैं ताकाहाशी योको के घर में गया है। कैप्टन ने मुझे बोला है तुम्हें इस जगह को दिखाने को। तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है। नहीं, मुझे खुशी होगी तुम्हें चारों तरफ दिखाने में। क्या मेरा भाई भी आ सकता है? कैप्टन तुम्हारे भाई के साथ प्राइवेट में बात करना चाहता है। योको और शातो फोन में बात कर रहे होते हैं। मुझे तुम्हारे बारे में कोई चिंता नहीं है। मुझे बस इसी बात का डर है कि तुम किसी को मार दोगे। कैप्टन अपने गन को रिलोड कर रहा होता है। शातो कैप्टन के कार में जाके बैठता है। जो कार तुम्हारे गैरेज में है उसके जैसा कुछ नहीं है। द हाकुशुआ शी इज स्पेशल टू मी। मैं उसको ड्राइव करता था फैमिली में ज्वाइन होने से पहले। मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मेरे पास भी ऐसा ही कुछ स्पेशल है। तुम मजाक मत करो। देखने से लग रहा है कि तुम्हारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। एक गन है जिसने मेरे को 2 बार बचाया है। हम देखते हैं बोलोंडा ओको को लेने आया है। कैप्टन उसको लेके कहीं पे आता है और उसको एक मास्क देता है। तुम काम करने के समय एक स्की मास्क पहनते हो ना? सी, मैं कन्विंस्ड नहीं हूँ कि तुम एक फेबल हो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम उसको प्रूव करो। फेबल एक निकनेम है, समवन केम अप विद। तुम्हें पता ही है कि रूमर्स कैसे फैलते हैं। क्या तुम उधर पे उस बड़े लौंडे को देख सकते हो? जाके उससे लड़ो। अगर रूमर्स सच है तो तुम उसको खाली हाथ से ही पेल दोगे। वो पहले एक रेसलर हुआ करता था। वो लो लाइफ है। उसने असल्ट, रॉबरी, रेप करा है और उसने हमसे पैसे भी उधार लिया है। हमने उसको ठिकाने लगाने का डिसाइड कर ही लिया है, लेकिन हमने सोचा कि उसके स्किल को क्यों ना हम यूज करें। मैंने सुना है कि तुम 6 सेकंड में किसी को पेल सकते हो। हाँ, लेकिन कभी कभी 10 से 20 सेकंड भी लग जाता है। हम देखते हैं योको और ताकाहाशी एक साथ दारू वारू पी रहे हैं। तुम चाहे तो उसकी जान भी ले सकते हो। हम बस अपने हाथ को गंदे नहीं करना चाहते। ये करो और हम तुम्हारी उधारी को माफ कर देंगे। इसका मतलब अगर मैंने पैसे मांगे तो तुम मुझे फिर से दोगे? शातो अपने सर पे उंगली रखता है। तुम क्या कर रहे हो? मैं बस अपने दिमाग को रीसेट कर रहा हूँ। मैंने बहुत सारे मेथड्स ट्राई किया है, लेकिन ये सबसे बेस्ट तरीके से काम करता है। इधर पे आजा बहन के लौरे, तो हर गर्दन चूदने वाला है। हम बॉडी को ठिकाने लगा देंगे। जस्ट किल हिम। शातो अपना मास्क पहनता है और गाड़ी से उतरता है। वो उसकी तरफ भागता है, उसके ऊपर छलांग लगाता है, उसका बाल पकड़ता है और उसको जमीन पे गिरा देता है और गले पे जोर से घुसा मारता है। वो सच्ची में एक हिटमैन है। मैंने उसको घायल कर दिया है। वो हिल नहीं सकता। तुम्हें जो करना है वो कर सकते हो उसके साथ। कैप्टन अपने गन को रिलोड करता है। वो अभी भी जिंदा है, उसको खत्म करो। फेवेल, तुम किस बात के लिए वेट कर रहे हो? मैंने कहा कि तुम उसे खत्म कर दो। शायद तुम्हें मेरे बारे में कोई गलत फहमी है। वो शायद तुम्हारे लेवल पे नहीं है, लेकिन मैं एक लौंडे को जानता हूँ जो कि बिल्कुल तुम्हारी तरह है। वो एक साइकोपैथ है जो कि मरे हुए लाशों के साथ सेक्स करता है। मैंने किसी लाश के साथ अभी तक सेक्स नहीं किया। तो तुम लाशों को देख के हिलाते हो। तुम्हारे जैसे लोगों को लोग सीरियल किलर कहते हैं। मुझे उन लोगों के साथ इंक्लूड मत करो। किलिंग पीपल इज माई जॉब। आई एम ए प्रोफेशनल। मैंने एक बार भी किसी को प्लेजर के लिए नहीं मारा है। 100 बॉडी काउंट के साथ तुम कैसे कह सकते हो? वो नंबर कुछ ज्यादा ही है। मैंने बस अराउंड 70 लोगों को मारा है। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही मेरी गलती है। तुम सब लोग मेरी ही तरह हो। तुम उस एम्प्टी चेंबर से मेरे ऊपर शूट करोगे। शातो उससे वो गन छीन लेता है और फिर उसको लोड करता है। ना गन नीचे रखो। तुम उतनी दूर से मुझे कभी शूट नहीं कर पाओगे। हाँ, ये बात सच है। मैं तुमको ऐसे शूट नहीं कर सकता। फिर वो कैप्टन उसकी तरफ चलने लगता है। मुझे मारने और मरने से डर नहीं लगता। शो मी योर ट्रू कलर यू सीरियल किलर फक। दोनों आमने सामने आके खड़े होते हैं। यू आर राइट, किलिंग पीपल डजंट बॉदर मी। लेकिन मैं किसी को नहीं मारता बिकॉज आई वांट टू। अगर ये पॉसिबल है तो मैं 1 साल में पीसफुली जीना चाहता हूँ विदाउट किलिंग एनीवन। शातो अपना गन फेंक देता है। विल यू प्लीज लेट मी लिव हियर? तुम खत्म हो। शातो, तुम लाइफ के बारे में क्या सोचते हो? आई डोंट नो हाउ टू एक्सप्लेन इट। सो शायद ये वो नहीं है जो कि तुम सुनना चाहते हो। मैंने एक पंछी
खरीदा है और मैं उसका गुड केयर रखना चाहता हूँ। सिर्फ अभी मैं तुम्हें यही बता सकता हूँ और मैंने उसका नाम कैप्टन रखा है। आई ट्राइड अदर नेम्स बट इट ओनली फ्लू टू मी व्हेन आई कॉल्ड इट दैट। कैप्टन उस रेसलर को गोली मार देता है। तुम्हें उसको मारने की कोई जरूरत नहीं थी। इसने रेप, असॉल्ट सब कुछ किया है बिसाइड मर्डर। इसने 2 लोगों को सुसाइड करने में मजबूर किया है। अगर एक प्रिजन में जाता भी तो ये बहुत जल्द उधर से निकल जाता। देखते हैं योको और वो लौंडा बार में आए हैं। वो लौंडा नशे में नींबू की जगह लाइटर चूसने लगता है। फिर योको उसके मजे लेने के लिए उसको नैपकिन देता है चूसने के लिए और वो वही चूसने लगता है। हम देखते हैं शातो और कैप्टन रेस्टोरेंट में खाना खा रहे होते हैं। वो लौंडा बाथरूम में उल्टी कर रहा होता है। वो सोचती है कि वो कैसे एंट्री लेगा। फिर वो उसकी एंट्री देख के हंसने लगती है और जमीन पे गिर जाता है। वो ताकेहाशी को अपने घर पे लेके आती है और वो जमीन पे आते ही गिर जाता है। ओको उसके मजे लेने के लिए उसके चारों तरफ सामान फैला देती है। कम टू मामा। ताकाहाशी ठरक में ओको के पास जाने की कोशिश करता है लेकिन उसका सर कुर्सी पे लगने की वजह से वो सोने लगता है। ये देख के ओको अपने कपड़े उतार देती है ताकि वो मोटिवेट हो। वो बहन का लौड़ा फिर भी कुछ नहीं कर पाता। ओ है मिसा की जान है, तुम इसको जानती हो, बस भागते रहती है। मैंने सुना कि उसके पास 5 पार्ट टाइम जॉब्स है। वो अपने लोगों का कर्जा चुकाने की कोशिश कर रही है और पैसे भी वो बचा रही है ताकि वो एक शॉप खोल सके। अगर उसने कभी अपना शॉप खोला तो मैं उसे एक फूलों का गुलदस्ता भेजूंगा। हम देखते हैं ताकेहाशी उधर पे ही है। वो सो रही है। शातो उस बार्ट को देख के कहता है एक जॉब, हाँ